हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों, एग्ज़ाम में ये हमेशा याद रखना है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, टफ़ एग्ज़ाम होते हैं, इनमें बिल्कुल भी हल्के क्वेश्चन नहीं आते। इजी क्वेश्चन, इतने भी इजी क्वेश्चन नहीं आते कि आपको एकदम सोल्व कर सके। इसलिए हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले से होगा उसको फॉर्मूले से करेंगे, और जो ट्रिक से हो जाएगा उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पर हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। और आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर जाना, आपका नंबर सिस्टम में से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, उसको आप आसानी से सोल्व कर जाओगे। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इन सब नंबर को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे, अब हम आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले बताता हूँ। कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अगर फाइंड करना हो हम किसी का, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है 1+2+3+4, ऐसे किया हुआ है। नंबर ऑफ n दिया है, तो n इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों n क्या है, यहाँ पे नंबर्स कितने टोटल नंबर गिवन है, और ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछ सकता है वो सम ऑफ द स्क्वायर। इजी फॉर्मूला दोस्तों, ऑलरेडी हम 10th क्लास में 9th क्लास में इस टाइप के पढ़ चुके हैं। ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के लिए है 1+2² +3² +4² एंड सून ये जाएगा n स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, n×n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो दोस्तों देख रहे हो आप, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, n×n+1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या है, n×n+1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। आराम से याद हो जाएगा दोस्तों, आपने ये पढ़ रखा है, इसको आप एक बार रिवाइज करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम, अगर ये सेम चीज़ हमसे क्यूब में पूछ ली जाए, तो क्यूब में क्या होगा दोस्तों, सम ऑफ द स्क्वायर, क्यूब में पूछा है ना, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों क्या बचा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे इसको भी, 1³ + 2³ + 3³ + n + n³। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, n×n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n×n। ये दोस्तों हम इसको, इन क्वेश्चन को आगे जाके शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, पर बहुत सी बार शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं रहती, तो हम फॉर्मूला यूज़ करके इसको सोल्व कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया है, और आपको शॉर्ट ट्रिक से भी आगे जाके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो n×n+1 डिवाइड बाई 2, n×n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, n×n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आइए इसे देख एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए पूछे हमसे व्हाट इज़ द सम ऑफ 1² + 2² + 3² एंड सोन। लास्ट में हमको दिया है दोस्तों +20 का स्क्वायर। तो हमसे क्या फाइंड करना है, इसमें हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ 1² + 2² + 3²। तो दोस्तों मान लीजिए हमको इसमें ऑप्शन भी दे दिए। ए का ऑप्शन दिया है हमको 2800, बी का ऑप्शन दिया है 2820, सी का ऑप्शन दिया है 2870 एंड डी ऑप्शन दिया है 2900। तो दोस्तों इसका स्क्वायर निकालना है हमको, सम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। तो n² = n×n+1 2n+1
डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों, 20 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको इससे कट करके पूरा ये कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। तो ये 6 आने के बाद इसको क्या कर देंगे हम, सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2870। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये हमने निकाला इसका स्क्वायर रूट का सम। तो देख स्क्वायर रूट दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 दिया होता तो उसमें हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों आइए आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी मेथड से। मान लीजिए हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 what is the sum of what is the sum of sorry what is the sum of natural सॉरी क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया उसको। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, ये सॉरी ये मान लीजिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज़ द सम ऑफ, जो स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर है उसमें क्यूब में इसका नेचुरल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब ऑप्शन भी दिए इसमें, मान लीजिए 100 ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन जो हमारा 80 है, सी ऑप्शन हमारा 90 है एंड डी ऑप्शन हमारा 85 है। अब क्यूब के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था दोस्तों, क्यूब के लिए हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर था। तो इसमें आइए रखते हैं n की वैल्यू कितनी है, तो आइए रखते हैं n की वैल्यू हमारे पास 4 है, फोर तो n इंटू पहले फॉर्मूला प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 इंटू 5 1 ये जगह डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, 4 5 या 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, 100 इज़ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब कोई भी हमारा अगर नेचुरल नंबर से या क्यूब से स्क्वायर से क्वेश्चन आए तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर रहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल फॉर्मूले बिल्कुल एक बार जो भी भूलना नहीं है। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हमारा सिंगल के लिए है, अगर स्क्वायर पूछा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और अगर क्यूब में पूछा है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी या 3 मान लेते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये लिखते हैं हम दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, दोस्तों कोई भी नंबर, एंड द फर्स्ट होल नंबर इज़ इक्वल टू। तो दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका है, रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, सब ऑलरेडी डिटेल उसकी डिस्कस कर चुका हूँ। आप जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, कोई भी नंबर है अगर उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को, कोई भी नंबर है अगर हम उसको फर्स्ट जो हमारा होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है दोस्तों। अब होल नंबर क्या है दोस्तों, हमारे होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक के जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट होल नंबर क्या है हमारा 0। अब 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज़ आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ आ गया हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है,
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझोगे तो हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देयर आर 4 consecutive prime number, the product of first 3 is 385 and the product of last 3 is 1001, then the first and last number are respectively। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझा देता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इसमें इसके ऑप्शन भी दिए है दोस्तों, 5 11, बी दिया है 5 13, सी दिया है 7 11, डी दिया है दोस्तों 7 13। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी सिविल में 2011 में। तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना मिले। अब मैं आपको हल्के हल्के से इजी क्वेश्चन करा दूँ और एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों क्या कहा है, दे आर 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। मान लीजिए कोई कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों क्या होते हैं। मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये मान लीजिए ये 4 है, ठीक है। अगर इसको हम ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 1 से छोड़िए 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। पर कोई नंबर ऐसा जो लेते हैं हम, जैसे 7 नंबर है, 7 ले लिया हमने, तो 7 नंबर क्या होगा, 7 के अलावा 7 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अब मान लीजिए कोई नंबर दिया हमको, तो क्या हुआ है, देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3। तो दोस्तों जो कोई हमारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, उसका जो पहले के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 385 आता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3, अगर लास्ट के 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है। तो हमको क्या है, रिस्पेक्टिवली। देन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर रिस्पेक्टिवली, तो हमको फर्स्ट और लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। अब हमको मालूम हो रहा है दोस्तों, जो हमको फर्स्ट थ्री का हम इसको स्टेटमेंट लिख देंगे। गिवन जो है हमको गिवन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज़ 385, ठीक है। सो 5 मस्ट बी वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि 5 लास्ट में है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, 5 से डिवाइड जरूर होगा ये, तो 5 मस्ट बी वन ऑफ द फैक्टर। आइए आगे चलते हैं। नाउ देखते हैं, नाउ 385 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ 385 इज़ नॉट डिविजिबल। तो दोस्तों और 2 से भी नहीं डिविजिबल हो रहा, और किससे नहीं हो रहा, 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, इसका 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो कौन सा है, 5 है। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जो 5 है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, फैक्टर निकालते हैं। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब हमको पता लग गया दोस्तों ऑप्शन में हमारे क्या था। एक तो हमको 5 दिया था, ऑप्शन देखा था आपको, इसमें क्या है, एक तो 5 11, 5 13, 7। तो हमको कंफर्म हो गया, 2 ऑप्शन में से एक तो हमारा सही है, 5 11 या 5 13। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे। तो हैंस द 4 consecutive prime number are 5 7 11 13, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी ऑप्शन है हमारा 5 और 13, सबसे छोटा
5 और सबसे बड़ा 13। दोस्तों आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, फाइंड द डिवाइडेंड व्हेन divisor is 13 and quotient is 30 and remainder इज 12। तो दोस्तों आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम जो हमारा 10th क्लास का रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर है, उसमें एक फार्मूला है हमारा जिसमें इक्वलिटी सिस्टम करते हैं, उसके बाद हमारा आता है उसमें एक फार्मूला है, उसको हम याद रखना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला हमारा दोस्तों क्या है, d इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। तो d क्या है, डिवाइडेंट है, d क्या है, डिवाइज़र, q क्वेश्चन प्लस r रिमाइंडर। तो इसमें हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डिवाइडेंट, हमको डिवाइडेंट फाइंड करना है, एंड व्हेन डिवाइज़र इज 13, ठीक है। डिवाइज़र हमको 13 दिया है। तो दोस्तों हम क्या, हमको गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं हम, गिवन इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इज इक्वल्स टू मीन्स स्मॉल d इज इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 30 एंड रिमाइंडर दिया है, बस हो गया सोल्व हमारा ये 12। तो हमको क्या फाइंड करना है, कैपिटल D मीन्स डिवाइडेंट। अब फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है ही दोस्तों, तो D इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर, डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा D कितना है, D स्मॉल d कितना है हमारे पास 13, और ये कितना है हमारे पास क्वेश्चन 30, ये हो जाएगा 12। 30 को करते हैं तो ये हमारा लगभग 390 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 402। तो डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू 402। अब दोस्तों ये बस आपको ये फॉर्मूला करना, d इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। अब इस फॉर्मूले से जैसे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो याद रखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन में तो हमसे रिमाइंडर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिवाइडेंट डिवाइज़र पूछ लेते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, ज़रूरी नहीं हमको हर बार यही पूछे, डिवाइडेंट ही पूछे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है। जैसे आपको एक फॉर्मूला आता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड इस टाइप से एक फार्मूला था ना हमारा, ये सेम फार्मूला वही है दोस्तों। आप पढ़ोगे, जब रिवाइज़ करोगे 10th के एक बार देखोगे तो आपको ये फार्मूला याद आ जाएगा। रियल नंबर ही कर रहे हैं, रियल नंबर में ही ये फार्मूला हमारा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अभी तक हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वो हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सोल्व किए, पर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑलरेडी फार्मूला बेस्ड सोल्व कर चुके हैं। नंबर से आते हैं या फिर रिमाइंडर, हमेशा डिवाइजर पूछते हैं। पर अभी हमें कुछ क्वेश्चन जो हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमने ट्रिक यूज़ की थी, और कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे फार्मूले से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन कर लीजिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको रिमाइंड में रखिए। जल्दी से जल्दी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ताकि वीडियो भी छोटी हो जाए और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। तो 11 का डिविजिबल कौन सा है। सबसे पहले हमारा रूल याद करिए, 11 डिविजिबिलिटी का रूल क्या था दोस्तों, उसके दो फैक्टर करने हैं। दो फैक्टर क्या है, पहले इवन नंबर लिखिए, फिर ओड नंबर लिखिए, अल्टरनेटिव नंबर कौन सा याद आ रहा होगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, आप चारों को सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिविजिबल कौन से, पर मैं आपको सीधा आंसर से सोल्व करके बताऊँगा, ताकि आपको जल्दी से इसका आंसर मिल जाए और आगे हम बढ़ सके। आप इसको चारों सोल्व करोगे जब भी आपको कम से कम टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम ले लेते हैं सबसे पहले सी आंसर, इसका आंसर सी है, और मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, देखो कैसे है। तो दोस्तों हम ले लेते हैं सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस, ठीक है। सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस में क्या डिजिट है दोस्तों, सबसे पहले डिजिट कौन सी है 8, फिर कौन सी डिजिट है सबसे पहले डिजिट 8, फिर कौन सी है +7, फिर कौन सी है दोस्तों 3, प्लस कौन सी है 4। अब ऐसे ही ले लेते हैं हम सम ऑफ डिजिट
याद आ रहा है आपको डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ा था हमने, इवन प्लेस, प्लेस जो है इसका प्लेस। तो इसमें क्या है दोस्तों, अच्छा इसके पहले सबसे पहला नंबर क्या है, ये आ गया 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था 2, इसके बाद क्या था 8। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 8 + 7 + 3 + 4 = 22। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 11। तो अब इसका जो हम निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सम, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 22 - 11 = 11, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 11, तो ये हमारा विच इज़ डिविजिबल बाय 11। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी के कुछ रूल बता रखे हैं, आप उन रूल को एक बार पढ़ लीजिए। बस आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगी, सिर्फ आपको एक बार रीडिंग करनी है उसकी। बाकी मैं ऑलरेडी सब कुछ समझा चुका हूँ, रीडिंग करिए जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप इन सबको चेक ऐसे ही कर लेना, पहले ये नंबर लिखिए, फिर ये नंबर लिखिए, फिर लिखिए। अगर डिवाइड बाय 11 हो रहा है तो आंसर वही है। ऐसे ही मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर चेक किया। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आप सबसे बड़ी डिजिट लीजिए और उसके बाद आप सबसे छोटी डिजिट लीजिए, उसके बाद सोल्व करिए। आई होप आपको जल्दी आंसर मिलेगा। तो दोस्तों आइए आप सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर वाइल डिवाइडिंग 2176 लीव्स 9 एज अ रिमाइंडर। अगर ऐसा में से कौन सा नंबर है जब जिस नंबर से हम 2176 को डिवाइड करते हैं तो हमको 9 रिमाइंडर मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए इसमें 197, 198, 190 और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से सोल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको हम 2176 को 197 से सोल्व करते हैं दोस्तों, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ना सीधे, अगर सोल्व भी नहीं करना चाहते तो आप, मेरा मानना ये है मल्टीप्लाई कर दीजिए 197, देख लीजिए अगर होता है या नहीं। 7 9 63, तो इससे 7 9 63, 9 9 81 एंड 6 7 9 63, ठीक है दोस्तों। 9 9 81, 81 एंड 6 87, 8 9 9 9 9 और 17, तो यह है हमारा 1773। इससे पता लग गया हमें 1773 वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है। तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं अच्छा एक बार, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ये आता है हमारा 1 टाइम्स 197, ठीक है। 197 आया तो 7 0 और 2, ये आ गया हमारा 6, तो ऑलरेडी 1 बार चलेगा, ठीक है। 191। अब दोस्तों 206 में से 5, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा 15 आया, तो ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये नंबर जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको थोड़ा, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। जो 2176 है, अगर इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 197 से, सो जो हमारा रिमाइंडर है वो आता है हमारा 9। तो आंसर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आप करके देख लीजिए। तो अगर हम देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 197 + 9, तो ये कितना आता है हमारा 2176। समझ लो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। लास्ट टाइम इसमें थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए थोड़ा गलत हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, ये दोस्तों है, इसमें क्या पूछा है, इफ़ 43p इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर है 43p वो डिवाइड हो रहा है 3 से, देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p। तो p की कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट होगी। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 0 दिया है। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम करेंगे, इसको डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे, ठीक है। तो क्या दिखते हैं, देखते हैं, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये तो दिया ही है, वैन सम ऑफ द डिजिट, ये वही आ गया ना हमारी क्या रूल नंबर 3 डिविजिबिलिटी का, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय
3। तो दोस्तों ये हमारा डिविजिबल, इसमें शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, ये हमारा डिविजिबल रूल जो 3 है उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। ये साफ दिया, अगर कोई नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो बता दिया, तो उसका जो सम होगा गिवन का, तो दो नंबर डिजिट है उनमें सम होगा, वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब तो आइए चेक करते हैं। तो 4 + 3 + p, ठीक है दोस्तों। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, p + 7। सो p कैन बी 2, 5, 8, ठीक है। सो द लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा दोस्तों, लार्जेस्ट जो इसमें क्या पूछा है, द व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है इसमें, तो क्या होगी 8, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता प्राइम नंबर कौन सा है तो हम बोलते हैं 5 नंबर, पर इसमें पूछा है कौन से, द व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, तो 8 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। अगर कोई क्वेश्चन 3 से डिवाइड होता है तो उसको पहले जो उसमें नंबर किया उसको एडिशन कर लीजिए, और उसमें ऐड करने के लिए तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, हमारे पास 8 ही है, तो 8 हमारा आंसर हो गया। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा दोस्तों, इफ़ नंबर ऑफ 6pq, कोई नंबर है 6pq, 5 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, और 5 जो है हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, बोथ 3 और 5 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन बी रिप्लेस p and q, तो इनमें कौन सी वैल्यू है जो हमारी 5 को रिप्लेस करे और ऐसा नंबर आए, कैसा नंबर, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया है, पहले जो बड़े नंबर है उनसे हमेशा ट्राई करें। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 9 9 5 5 7 9 7, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 7 से ही ट्राई करेंगे। तो लेते हैं, इफ़ p इज़ 9 एंड q इज़ 7, द नंबर इज़ 6 9 7 5 and 6 9 7 5 is divisible by both 3 and 5। देखिए दोस्तों, अगर हम 9 और 7 ले लिए, 6 हमने क्या लिया है, 6 नंबर था हमारा, और हमने क्या किया, p की जगह क्या लिया है, p की जगह क्या लिया हमने, p की जगह 9 लिया, और 7 5 5 6 pq 5 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, और ये तो हमें पता ही है, कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में 0 या 5 आ रहा है वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आपको दोबारा समझाता हूँ। इसमें क्या गया है, एक नंबर है 6pq5, ये नंबर हमको दिया है, ठीक है, 6pq5। अब क्या पूछा है हमको, ये नंबर दिए 5 9 9 5 5 7 9 7, इसमें सबसे बड़ा ऐसा नहीं, सब इसमें ऐसा कौन सा नंबर पुट करे p और q की जगह कि जो हमारा 3 और 5 दोनों से हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड कब होगा, हम सबने सबसे पहले 9 7 रखा, और इसमें लास्ट में हमारा 5 था। अगर हमने इसको चेक किया कि हमारा ये 5 से डिवाइड होगा ही, ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। हमको ये भी चेक करना होता है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। तो हमने 9 रखा, तो हमको ऑब्वियसली अंदाजा हो जाएगा 9 आ जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 5 रखोगे आप, तो आप चेक करोगे आपको ये जो हमारा रिजल्ट आएगा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप सोल्व करो। मैंने आपको बताया सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लीजिए, फिर उसके बाद सबसे छोटी डिजिट लेने की कोशिश करें, फिर आप ये ले लेते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं आपको 8-10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर 4 प्राइम नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, जी मान लीजिए 1 2 3 4, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता 4 3 2 1, घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग बोलता है, असेंडिंग बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो 4 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, जैसे हमने दोस्तों अभी सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देयर आर 4 प्राइम नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज़, तो जो पहले की 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी, दे आर 4 प्राइम नंबर आप ABCD मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आप, क्योंकि हमें नंबर तो मालूम ही नहीं है तो हमने ये मान लिया। अब जो 3 है, 3 का प्रोडक्ट जो हमारा है शुरू में ABC, वो हमें कितना दिया है दोस्तों, 1 0 0 1।
और बाद का जो प्रोडक्ट हमको दिया है लास्ट का 3 का जो ये देखने दिया है, लास्ट 3 प्रोडक्ट इज़ BCD कितना है 2 4 3 1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन निकालने के इसका, तो ABC डिवाइड बाई BCD इज इक्वल टू 1 0 0 1 2 4 3 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसमें, C से C कट हो गया, B से B कट हो गया, बचा क्या हमारे पास A/D इज इक्वल टू, अगर इसको भी हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा 7 तो ये आ जाएगा हमारा 7/17। और A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम नंबर A की फाइंड करना है ना, तो प्राइम नंबर जो इसमें गिवन है तो ये आ जाएगा हमारा 7। आई होप समझ गए होगा दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को आपको समझना है, पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है, सोल्व कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन 41 स्क्वायर इंटू 36 क्यूब इंटू 31 स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई 15। दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमको दिया है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन, इसको अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब दोस्तों आप इसको देखोगे, इसको कैसे करेंगे सोल्व, क्या इसका रिमाइंडर आएगा, कैसे, सिंपल सा आपको बताऊँगा। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, सिंपल 41, स्क्वायर को भूल जाइए भी आप, 36 एंड 31। जब हम इन तीनों को वैन वी डिवाइड बाय 15, अगर हम तीनों को इनसे डिवाइड करते हैं 15 से, देखिए दोस्तों 15 को 41 से करते हैं, 36 को करते हैं और 31 को करते हैं 15 से, तो हमको रिमाइंडर लाना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा ये, तो इसे क्या कितनी टाइम चलेगा दोस्तों, ये हमारा जाएगा 15 या 15 15 12, इसका रिमाइंडर फाइंड करोगे आप 14, तो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो दोस्तों इसे करते हैं हम, तो क्या होता है 2 टाइम चलेगा 30, तो रिमाइंडर कितना बचा 11। ऐसे ही इसे करते हैं दोस्तों, वन ये 41 एंड सॉरी 15 है ये, ठीक है 15, और ये भी 15, तो 2 टाइम चला 30, रिमाइंडर 6, ऐसे भी इसे करते हैं तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 11 6 एंड 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 11 6 एंड 1। तो इसको थोड़ा दूसरे पेज पर आपको सोल्व कर देता हूँ। अलेवन 6 और 1 हमारा रिमाइंडर आया। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा 41 स्क्वायर इंटू 36 क्यूब इंटू 31 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, व्हेन वी डिवाइड बाय 15, सिंपल है। तो लीव्स रिमेंबर, तो रिमेंबर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर। जो पहले सिंपल हम इसको 15 से निकाल लेंगे, फिर बाद में जो वैल्यू डायरेक्ट ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर सोल्व करते, तो आप इसको बाद में सोल्व कर लेना। तो ये हमारा आएगा 26136, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एज रिमाइंडर कैन नॉट एक्सीड द डिवाइज़र, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो रिमाइंडर इज़ 6। तो रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 26136 बाई 15। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा 6 हो जाएगा। किसको, इसको इस 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ऐसे ही बढ़ते आगे मैं क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, पर आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, अपना जो एग्ज़ाम है उसको पास करते जाइए।
जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 55। अब हमको क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 55 से हो जाए। तो सिंपल क्वेश्चन है, लिखते हैं 55। सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, 9960 99459। इनमें इनसे भी बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 9999। इसमें ऑलरेडी बोला है ना फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 999 से इसको डिवाइड कर देंगे। करना क्या है हमको, कुछ नहीं करना इसमें। आज जब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, ये क्या होगा हमारा 1 टाइम 55, ठीक है, रिमेनिंग 449। अब 449 को एक बार करते हैं तो ये आता है हमारा 8 टाइम्स चलता है, 55 को 8 से करते हैं तो हमारा जाएगा 440, ठीक है। 440 को अगर 9 एज इट इज आ गया और इसमें करते हैं तो 449 और ये हमारा 499 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 9 वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। अब 1 टाइम चलेगा 55, तो रिमाइंडर हमारा 44 आया। तो द रिक्वायर्ड नंबर ये क्या था हमारा दोस्तों 9999, रिमाइंडर क्या आया हमारा 44। तो इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 9955। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गया हो दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन समझना है, बस क्वेश्चन समझ गए आंसर तो अपना आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट। तो इसमें सबसे बड़ी 4 डिजिट तो हमारे पास 999 ही है ना, ये तो हमें फाइंड ही करनी थी। अब इसको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये आता है, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 144। 44 में से 50 जो ये हमारा क्या है 999 में से रिमाइंडर हमने फाइंड किया, माइनस किया, तो हमारा 995 आंसर आ गया, जो हमारा बी आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। तो आइए आगे देखते हैं। What must be added to 581173 to make it exactly divisible by 11। अब 11 की तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, थोड़ा दिमाग घुमाओ अपना, समझ जाओगे दोस्तों। भूल गए हो याद है तो ठीक है, वही करना है, ऐड नंबर एक जगह रखना है, ओड नंबर एक जगह रखना है, 11 डिजिट में सिर्फ यही करना है, आपको सोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या लिखे दोस्तों, सम ऑफ डिजिट एट प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट ही करते हैं, ठीक है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या डिवीजन है 5, फिर क्या है 1 प्लस क्या है 7 इजिकल्स टू 13। ठीक है दोस्तों, इसके 3-4 तरह के मैंने आपको बता रखे ऑलरेडी, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्या किया था, इसमें से इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, 3-4 तरीके आप उसको देख सकते हो। बस आपको मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करें दोस्तों, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। समझ रहे हो, बस समझते रहो, आगे आगे अपना हो जाएगा। तो क्या है 8 + 1 + 3 तो इक्वल्स टू 12। अब दोस्तों ये क्या है, देखिए इसमें एक स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख देंगे हम। अब ये तो आ गया हमारा 13 और ये आ गया 12। तो दोस्तों जब हम इनका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ टोटल निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारा, तो एडिशन करते हैं ना, इसमें एवरेज निकालते हैं जिसका 13 - 12 तो एक हो जाएगा 1। तो 1 आ गया हमारा। बट हमसे दोस्तों इसमें तो 1 तो सिंपल है, ये तो हमारा आंसर ए हो गया, इसमें 1 आंसर हमने बता दिया इसका, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 11 तो है नहीं हमारा। अगर हम 13 माइनस 12 है, 12 में भी 1 प्लस करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है 13। तो हमारे इसमें 1 आंसर सिंपल हो गया है, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। अगर आप गिवन जो नंबर है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ इवन नंबर, कोई इवन नंबर है दोस्तों, ठीक है, इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8, टोटल ऑफ हुज डिजिट इज़ 27। अब जो इवन नंबर है टोटल जो डिजिट है वो कितनी है 27, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे होगी,
थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा दिया वो समझ सकते हो, लेकिन आइए आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को आराम से समझिए, देखिए समझाता हूँ आपको। कोई नंबर है, तो दोस्तों जो हमारा इवन नंबर होता है, इवन नंबर कोई भी हो, इवन इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। करेक्ट है, करेक्ट। तो दोस्तों अब क्या पूछा है इसमें हमको, एन इवन नंबर डेट इज़ ऑलवेज डिविजिड इज़ 27। अब इसका हम क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे ताकि हम चेक करें ये नंबर जो हमारा है 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, 2 + 7 = 9। तो इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो दोस्तों अब क्या हुआ हमारा, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड, इवन नंबर जो हमारा वो 2 से डिवाइड होता है, इवन इवन नंबर इसमें ऑलरेडी बोला है। और 9 नंबर हमारा क्या है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9। ठीक है दोस्तों, ये हमारी डिविजिबिलिटी रूल है ना, समझ रहे हो ना डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा। ठीक है, जो सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, अगर 2 नंबर का सम हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई रहता है, तो वो हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो 2 and 9 ये हो गया हमारा क्या, डिवाइड बाय बोथ 2 and 9 से होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा बोथ से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, 2 × 9 = 18। तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ये इवन नंबर भी है दोस्तों, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी, इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे। अभी सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम इस चीज़ का। वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 15763। ये इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें सो डेट इट एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, ये 18 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों अभी ऑलरेडी किया है हमने, ठीक है, कम से कम नंबर जो हमें बताया ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, 15763, सीधा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 बताया। सबसे पहले सबसे बड़ा लीजिए या सबसे छोटा लीजिए, तो पहले 18 से करते हैं दोस्तों, ठीक है। 18 से करते हैं तो कितने टाइम चलेगा, 18, तो 8 टाइम्स कितना हो गया, 144। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या हुआ, रिमेनिंग ये हो जाएगा हमारा 136। अब कितने टाइम जाएगा ये, 7 टाइम्स 126, 103, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा, 90 टाइम्स, ये हो जाएगा कितने में आया, 5 टाइम्स। तो ये क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर कितना आया, 13। अब तो दो लीस्ट नंबर डेट शुड बी एडिड 18, ये 18 था, -13 = 5। सेम क्वेश्चन पीछे गया बिल्कुल। उसमें क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर, इसमें क्या पूछा है, लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर हमने फाइंड कर दिया, इसमें हम चारों रख डिवाइड करते हैं। मैंने आपसे बोला है सबसे पहले आप, मेरा मानना है सबसे बड़ा नंबर रखिए, उसके बाद सबसे छोटा नंबर रखिए, ठीक है। तो 18 - 3 = 5, ये हमारा 5 आंसर हो गया। इसमें क्या हुआ, आंसर नंबर ए। अब इसमें देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 178669, 178669 में से सब्ट्रैक्ट करें ताकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 हो सके। अब सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, मेरा मानना ये है सीधा डिवाइड कर दीजिए, बाकी कुछ मत देखिए आप। इसमें ऑप्शन दोस्तों हमको दिए थे, जो ऑप्शन हमको इसमें दिए हैं 9 क्वेश्चन जो हमारा ये इसमें ऑप्शन दिया है 18 1 36 5, 18 1 36 5, ठीक है, 18 1 36 5, ये हमारे इसमें ऑप्शन दिए A B C D। मान लीजिए दोस्तों मैथमेटिक्स में राइटिंग दिखाती है, बस आपको तो आंसर चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या ये रखेंगे, 1 7 8 6 6 9। अब डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, 36 से। 36 को तो टेबल याद नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं इसको। ये हमारा 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम में हमारा जाएगा 144, ये 4 3 6 3 4 6। नेक्स्ट टाइम जाएगा हमारा
नाइन टाइम्स क्या है 3 24 2 2 अगेन 6 अगेन जाएगा हमारा ये 6 टाइम गया तो ये आया हमारा 216109। अगली बार कितना जाएगा ये 3 टाइम्स में क्या है 108 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो द लीस्ट नंबर that should be subtracted is टू 1। तो दोस्तों देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमको एडिट पूछा था, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा क्वेश्चन डिवाइडर होता था डिवाइडर को हम क्या करते थे 13 से माइनस कर देते। तो ऐड में तो हमको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस पूछ लिया हमको जो हमारा रिमाइंडर रहता है वही हमारा आंसर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए नंबर व्हेन डिवाइड बाई 2 to 5, अगर कोई नंबर है जो 225 से डिवाइड होता है गिव्स अ रिमाइंडर 32, वो हमको रिमाइंडर देता है 32। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 1। और दोस्तों क्या होगा अगर वही सेम नंबर हमारा रिमाइंडर देता है कितना, वैन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 15। अगर सेम नंबर को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर देगा। तो दोस्तों आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आंसर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लेट द नंबर बी इज इक्वल्स टू बी एन कोई नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और जब उसको हम 25 से कहते हैं 25 क्यू प्लस 32 रिमाइंडर। दोस्तों समझ गए हो ना, ये फॉर्मूला हमारे याद था। फॉर्मूला क्या करना है, देखिए इसमें वही फॉर्मूला है दोस्तों, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, या फिर आप डिवाइड एंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर। सेम फॉर्मूला आपको इसमें पुट करना है, कहीं आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये नंबर है, ठीक है ये नंबर है, इस नंबर में हम क्या करते हैं, जो क्यू है उसकी वैल्यू 1 2 3 आगे तक रख के देखते हैं। तो सोल्व करके क्या आएगा, तो देखते हैं एन इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 क्यू प्लस 15 इंटू 2 प्लस 2। तो दोस्तों जब इसको हमने सोल्व किया, डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय 15, वी सी डेट रिमाइंडर इज 2। आइए आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसको हम दोबारा समझाते हैं आपको थोड़ा, क्योंकि कैमरे से बाहर आ गया था ये क्वेश्चन भी। ये हमारा फॉर्मूला था क्या, डिवाइड एंड इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो दोस्तों हमको क्या दिया था इसमें, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अ नंबर हो डिवाइडेड बाई 25। कोई नंबर है, अगर इसको हम 225 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 32 आता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते कोई नंबर, तो n इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, प्लस 15 इंटू 15 क्यू प्लस 15 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में दिया है अ नंबर व्हेन डिवाइड बाई 25 गिव्स रिमाइंडर 32। अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर कितना मिला है, 32 मिला है। और अगर उसी नंबर को हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा। लो आपको थोड़ा सा और से समझाता हूँ। ये देखिए, जो हमको डिवाइडेंड दिया है दोस्तों 225 दिया, ठीक है,
रिमाइंडर हमको कितना मिला, रिमाइंडर हमको मिला दोस्तों 32, ठीक है। और क्वेश्चन की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन में 225 इज इक्वल्स टू, ठीक है, Q1 इंटू डी हमको फाइंड करना है, रिमाइंडर हमारा 32 है, ये प्लस में था। तो D इज इक्वल्स टू, इसको जैसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 225 माइनस 32, तो ये कितना जाएगा हमारा, समझ नहीं पा रहे मैं आपको, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। D इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 225 क्यू प्लस 32, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यू द क्वेश्चन कैन हैव द वैल्यू 1 2 3, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो अब n जो है हमारा, इसको हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, n को हम ऐसे ले सकते हैं ना 15 इंटू 15 क्यू ले सकते हैं। और इसको कैसे ले सकते हैं दोस्तों 15 इंटू 2 15 इंटू 2 प्लस 2 ले सकते हैं दोस्तों। अगर इसको सोल्व करें तो दोबारा वो आएगा ना। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसमें से n को 15 से डिवाइड कर देते हैं, n को 15 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 15 15, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर 2 इज़, हाँ सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट समझाने की कोशिश में थोड़ा दिमाग से बाहर हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी आपको, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो रहेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3000 बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। दोस्तों याद है ना परफेक्ट क्यूब को बताना, इसको हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, समझ लो। तो ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं हम, 3000 है दोस्तों, ठीक है। इसको अब हम क्या करें, अगर इसके हम फैक्टर निकालते हैं दोस्तों 3000 के, तो क्या होगा 2 से ये क्या आएगा 1500, फिर 2 से करते हैं दोस्तों 750, अगेन 2 से करते हैं 350, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम लास्ट में जाएगा तो 5 से कर देते हैं क्योंकि हमको निकालना है ये। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 70, अगेन 5 से कर सकते हैं तो क्या आएगा ये 70 आएगा ना, 90 आएगा, 90 अगेन 5 से करते हैं तो 5 से क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 18। अगर इसको 3 से करते हैं दोस्तों 9 3 3, तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, देख लो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5, समझ लो दोस्तों क्यूब बन रहा है ना परफेक्ट क्यूब, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 2 इंटू 2, इस टाइप से हमारा क्यूब बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे 3000 इज़ डिविजिबल बाय 3, वी गेट परफेक्ट क्यूब, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप परफेक्ट देख लीजिए, क्यूब निकल रहा है, क्यूब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये तो हमको मालूम है 3 से डिवाइड हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ सर्टेन नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाय 5, कोई नंबर है इसको डिवाइड बाय 5 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अगर कोई नंबर है इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलता है। तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइड बाय 35। तो क्या होगा हमारा रिमाइंडर
अगर हम सेम नंबर को डिवाइड बाई 35 से करते हैं। अभी ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम ऊपर सोल्व कर चुके हैं इस टाइप के। तो दोस्तों आपको समझा दो, देखिए इक्वेशन बना लेते हैं अपनी 5n 7x-3। ठीक है दोस्तों, कोई नंबर है ना तो 5 से डिवाइड करा तो हमको क्या मिला, रिमाइंडर 3 मिलता है। और उसी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आती है हमारी y-4, रिमाइंडर 4 मिलता है ना, तो इसको x = 7y + 4, देन n = 5 7y + 4 प्लस रिमाइंडर कितना दोस्तों 3, तो = 35y + 23। तो कितना जाएगा ये, y = 1, n = 58। समझ रहे हो दोस्तों। तो क्या होगा, when 58 डिविजिबल बाई 35 देन द रिमाइंडर इज़, अगर हम इसको 58 को किससे डिवाइड करते हैं दोस्तों, 35 से डिवाइड करते हैं। पहले तो हमने n नंबर निकाला था, नंबर क्या था, तो 35 1, तो क्या आया 23। तो आंसर इज़ 23। इक्वेशन बना लेते हैं दोस्तों, आपको सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, b = PQ + R से कर सकते हैं सोल्व इसको। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boy had to do a multiplication instead of taking 35 as one of the multiplier. He took 53 and a result the product went by up 540. What is the new product? अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देखिए आपको समझाता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया है ए बॉय हैड टू डू अ मल्टीप्लिकेशन, एक लड़के को मल्टीप्लिकेशन करना है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग 35, वो 35 ना लेकर वन ऑफ द मल्टीप्लायर से ई टू 53, वो 35 ना लेकर 53 ले लेता है। एज रिजल्ट द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 540, और जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो कहाँ तक चले जाता है, 540 तक। तो व्हाट इज़ द न्यू प्रोडक्ट, तो हमको क्या फाइंड करना है, न्यू प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो दोस्तों आइए देखिए, तो क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसमें क्या है, लेट द नंबर डेट द बॉय वांटेड टू मल्टीप्लाई बाय bx। तो इसको नंबर को ऐसे मान लेते हैं, लेट द नंबर डेट द बॉय वांटेड टू मल्टीप्लाई bx। ठीक है दोस्तों, तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 35, उसको एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, 35 की वैल्यू फाइंड करनी है इंस्टेड ऑफ x, एंड ही फाउंड दैट वैल्यू ऑफ 53x, तो उसने क्या 53 की वैल्यू निकाल ली। देन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गोट व्हाट ही हैज़ एक्सपेक्टेड एंड गेट इज़ 540, दो उसकी वैल्यू थी, क्या आ गई थी 540 आ गई एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 53x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 450। समझ रहे हो, इक्वेशन बनानी है इसको, यही है ना भाई। क्वेश्चन लेना था उसको 35 ले लिया उसने, 53 रिजल्ट कुछ और आना था, और रिजल्ट हमारा क्या आ गया 540। तो इसको 35x मान लेते हैं, इसको 53x मान लेते हैं। तो 53x माइनस 35 इज इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं दोस्तों, सोल्व करोगे इसको तो आसानी से 30 आ जाएगी। तो क्या करेंगे, द न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 53, जो 53 था ना वो आ जाएगा हमारा 1590 इज़ द आंसर। तो दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या किसी और जैसे अगर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके साथ करा देंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इसे अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। इजी क्वेश्चन है बहुत, आप इनको सोल्व कर सकते हो खुद भी। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप देख लीजिए। अ वर्कर अर्न्स 40 रुपीज़ द फर्स्ट डे एंड स्पेंड 25 रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे। ही अर्न्स 40 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे एंड स्पेंड 25 रुपीज़ ऑन द फोर्थ डे एंड सो ऑन। तो ऑन विच डे ही वुड हैव 100 रुपीज़। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सोल्व करिए। और ए 15 क्वेश्चन जो आपके लिए, ए एंड बी हैड सम कैंडीज़ ईच। इफ़ ए गेव 5 कैंडीज़ टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज ए।
इंस्टेड ऑफ डेट ई बी वर टू गिव 5 कैंडीज टू ए, देन दे विल बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कैंडीज, हाउ मैनी डिड हैव ए हैव। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करिए दोस्तों। आपको ये जो क्वेश्चन है इन दोनों को आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।